हाय स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कैपेसिटर के डिफरेंट कनेक्शन। सबसे मेजर जो क्लासिफिकेशन होता है ओपन कनेक्शंस एंड क्लोज कनेक्शन। आपने जो अर्ली ग्रेड में 10th में रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं सीरीज और पैरेलल, उसी तरह से कैपेसिटर के भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन उससे पहले हमको बेस अंडरस्टैंडिंग करनी है ओपन और क्लोज कनेक्शन में कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है। दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट बिल्डिंग अवर फाउंडेशन। हमारे नए व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ, ऑनियन फिजिक्स उस तरह की फिजिक्स टीचिंग है जहां पे हम नॉन कन्वेंशनल स्टडीज करते हैं रादर देन थ्योरी एग्जांपल प्रैक्टिस। हम सीधा सिचुएशंस के ऊपर अटैक करते हैं और सिचुएशन से ही अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स को पील करते हुए जाते हैं। जैसे ऑनियन की लेयर्स पील करने पे अंदर नया ऑनियन निकलता है, यहाँ पे हम अलग अलग सिचुएशन में कॉन्सेप्ट्स की लेयर पील करते जाते हैं और एक के बाद एक चीज़ें कवर करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही चीज़ें कवर करने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें t.me/physicalxyworld। लॉट ऑफ ब्रेन टीजर्स एंड एक्टिविटीज आर देयर ऑन द टेलीग्राम चैनल। कभी स्लो होती है, कभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज रहते हैं। आप स्क्रॉल करेंगे तो लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नीट। और ऑनियन फिजिक्स को कवर अप करने के लिए, साथ में फॉलो करने के लिए आप हमारी फिजिक्स गैलेक्सी की वॉल्यूम 3A बुक फॉलो कर सकते हैं, जिसमें इतनी ल्यूसिड थ्योरी दी हुई है कि जब आप पढ़ेंगे तो कोचिंग एट होम फॉर्म में आप विजुअलाइजेशन करते जाएंगे और इस ऑनियन फिजिक्स से अपने कॉन्सेप्ट्स को और बिल्ड कर सकते हैं। और फंडामेंटल थ्योरेटिकल लेवल पे अपनी नॉलेज बिल्ड करनी है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें। हमारे भले ही 8 या 10 साल पुराने वीडियोस आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वीडियोस, कैपेसिटेंस, आपको सारे टॉपिक्स के फिजिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। और क्विक वन शॉट रिव्यू के लिए यू कैन सर्च ऑन रिवीजन चेकलिस्ट कैपेसिटेंस और एनी टॉपिक, यू विल गेट इट। बट इट इज एडवाइजेबल पहले ऑनियन फिजिक्स के वीडियोस देख लीजिए और पूरे टॉपिक को अपना बिल्डअप करिए। दैट विल हेल्प यू इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा हमारा ट्रेंड है, हम रिकैप की बात करेंगे। अब तक कैपेसिटेंस में हमने कवर करा है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस हमेशा एक सिस्टम की डिफाइन की जाती है जिसमें एक कंडक्टर होता है और उसकी सराउंडिंग का वो पूरा रीजन जहाँ पे उस कंडक्टर का चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर दो कंडक्टर के सिस्टम की कैपेसिटेंस लेनी है तो एक रेफरेंस रहेगा और एक बॉडी पे चार्ज दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। देन वी टॉक्ड अपॉन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिस सेक्शन में हमने बात करी थी स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वायर कैपेसिटर, और सबसे बड़ी चीज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है। और लास्ट क्लास में वी हैव टॉक्ड अपॉन वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट की जाए तो किस तरीके से चार्ज सप्लाई करती है, प्लेट्स के बीच में फोर्स एक्ट करता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है, बैटरी वर्क करती है और कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, एंड सम एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। तो आई सजेस्ट इन चीज़ों को रिकैप फॉर्म में दिमाग में ले आइए या अपने नोट्स बना के रखिए ताकि आगे बढ़े, और जिन्होंने नहीं किया वो फॉलो कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं आज की सिचुएशन पे, कैपेसिटर कनेक्शन। पोजी प्लीज़ रिकैप को क्लियर कर दीजिए। थैंक यू। सो कैपेसिटर कनेक्शन में अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको एक बेस अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन से लेनी है, दैट इज ओपन कनेक्शंस एंड क्लोज्ड कनेक्शन। फंडामेंटल लेवल पे आपको सबसे पहले यही डिस्कस करना है। अगर हम एक कैपेसिटर की बात करें, एक सिंगल कैपेसिटर है तो इसके दोनों टर्मिनल या कोई भी टर्मिनल अगर खुला है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको हम ओपन कनेक्शन कहते हैं। क्लोज कनेक्शन होता है अगर मान लो हमने कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दिया, तो जैसे ही इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट होगा तो यहाँ चार्ज फ्लो होगा तब तक जब तक कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं हो जाता। तब इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q, यानी Q इक्वल टू CV, विच इज़ कॉल्ड स्टडी स्टेट चार्ज, कैपेसिटर के ऊपर डेवलप हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर पे स्टडी स्टेट चार्ज आ गया, व्हाट दैट इंडिकेट्स, इसके बाद करंट फ्लो जीरो हो जाता है। अब इसके बाद आप स्विच को खोलो या बंद करो, इस पर और चार्ज चेंज नहीं होगा। तो क्लोज कनेक्शन का मतलब आप मान के चलेंगे कि कैपेसिटर एक क्लोज सर्किट में ओपन कनेक्शन ही ओपन है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए बहुत ही फंडामेंटल है, इसको धीरे धीरे हम इलॉबरेट करते हैं और नई नई सिचुएशंस पे डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे प्लस Q और माइनस Q चार्जेस है, यहाँ से इसको लेके आए और डिस्कनेक्ट करके बैटरी हटा के इस कैपेसिटर को यहाँ ले आए। तो अब चार्जेस हैं लेकिन अब दोनों टर्मिनल्स ओपन है, तो ये ओपन कनेक्शन की कैटेगरी में आएगा। इसको हम एक और कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं। आप जानते हैं कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन मल्टीपल कैपेसिटर भी हो सकता है। अभी धीरे धीरे हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक और कैपेसिटर है जिसको इससे जोड़ दिया और उसकी भी कैपेसिटेंस आप C मान लीजिए, बट ये अनचार्ज है। तो ओपन कनेक्शन में जब किसी चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ा जाता है तो आप ये ध्यान में रखें कहीं कोई चार्ज फ्लो नहीं होता। अगर ये चार्ज भी कहीं और से चार्ज करके लाया होता सच दैट कि इस पे प्लस Q1 और माइनस Q1 चार्ज होता, तो भी कनेक्ट करने पे अगर ओपन कनेक्शंस हैं तो कहीं पे कोई चार्जेस में चेंजेस नहीं होंगे। इसको दिमाग में बिठा लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए कि जब भी कैपेसिटर्स को ओपन कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है कहीं पे किसी तरह का कोई चेंज सर्किट में प्रोड्यूस नहीं होता।
अभी हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। अगर यही सिस्टम पैरेलल में कनेक्ट करते तो क्या होता, ये वाला कैपेसिटर है, इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, और हमने क्या किया, ये दूसरा कैपेसिटर लिया। पैरेलल कनेक्शन आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब दोनों टर्मिनल्स आपस में जुड़ेंगे दोनों कैपेसिटर्स के, देन दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन। तो इन पैरेलल कनेक्शन आप देखें यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया, दिस इज अ क्लोज कनेक्शन। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ क्लोज कनेक्शन, दिस नॉट एन ओपन कनेक्शन। सो जब भी दो कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा जाएगा या किसी क्लोज सर्किट में जोड़ा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज कनेक्शन। अब जैसे ही क्लोज कनेक्शन हुआ तो ये वाला जो चार्ज इस कैपेसिटर पे है, इसमें से कुछ चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पैरेलल में अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी पोटेंशियल डिफरेंस इस सी और इस सी के अक्रॉस सेम ही रहने वाला है। So some charge will transport over here, total charge will remain Q। पैरेलल कॉम्बिनेशन के आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, या आप ये मान सकते हैं इस चार्ज का कुछ पार्ट इधर चले जाएगा, सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस VAB विल बी सच दैट C इंटू VAB इज इक्वल्स टू Q। तो दोनों क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, यहाँ Q डैश और Q डैश चार्ज आ जाएगा, इधर माइनस Q डैश आ जाएगा। वी कैन राइट Q डैश इज इक्वल्स टू C इंटू VAB, and 2Q dash has to be equal to Q, so this can be written as Q by 2. So VAB in this situation is equals to Q divided by 2C. This is the final potential difference across the combination। क्योंकि अब combination को आप ये मान सकते हैं कि इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। आइए थोड़े कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, फिर कुछ नई नई सिचुएशंस पे हम एनालाइज करेंगे। इस स्क्रीन पे आपको इतना समझना है कि ओपन कनेक्शन में नो चार्ज फ्लो टेक प्लेस और क्लोज कनेक्शन में सम चार्जेस फ्लो हैपन, एंड हाउ टू एनालाइज चार्ज पोटेंशियल कैपेसिटेंस वो हम अगली स्क्रीन में एक दो सिचुएशंस के साथ समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज क्लियर करें। थैंक यू भोजी। सो लेट अस टॉक अबाउट अ सिचुएशन ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, जो मोस्ट फंडामेंटल सेक्शन होता है कैपेसिटर के सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए। और ये चीज़ें वैसी हैं जैसी आपने रेजिस्टेंसेज में पढ़ी हैं। अगर इन डेप्थ चीज़ों को थ्योरेटिकली कवर करना है, आप हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो में सारे डेरिवेशंस देख सकते हैं। यहाँ पे आई टॉक अपॉन द टू केसेस, वन इज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अदर इज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर वैसे ही सीरीज में लगे होते हैं जैसे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर हैं उनके दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े होते हैं अक्रॉस द कॉमन टर्मिनल, सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब इस कॉम्बिनेशन को हम किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो बैटरी क्या करेगी, दिस अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर, दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैज टू बी देयर इन योर माइंड कि जैसे ही बैटरी कनेक्ट होगी और यहाँ पे हमने कोई स्विच लगा रखा है, एंड जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे चार्ज देगा, या ये कहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और घुमा के यहाँ डाल देगा, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। बैटरी हमेशा किसी भी सर्किट की जो टर्मिनल प्लेट्स होती हैं सिर्फ उन्हीं से इंटरेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये प्लेट इससे जुड़ी हुई नहीं है, ये इससे जुड़ी हुई नहीं है, तो बैटरी सिर्फ इस और इस प्लेट से ही इंटरेक्ट करेगी और किसी प्लेट से चार्जेस का कोई लेना देना बैटरी का नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इंडक्शन, अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू आएगा, तो ये वाला न्यूट्रल सेक्शन है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू। तो सारे के सारे जो चार्जेस हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमेशा बराबर आते हैं। ये आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस आर ऑलवेज सेम, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली जाती है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का उल्टा। डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो फिजिक्स गैलेक्सी बुक में देख लीजिए या हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो से देख लीजिए, तो यहाँ पे उस चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ऐसी ही चीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। पहली चीज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप यहाँ बात करेंगे तो इट इज़ C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। या स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वही कनेक्शंस कंबाइन होते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटेंसेस, क्योंकि स्प्रिंग में भी अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 होता है, और सीरीज में है तो रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फोर्स कांस्टेंट समेशन इज इक्वल्स टू 1 बाई इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आप एक बैटरी लगाते हैं और यहाँ पे स्विच को क्लोज करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो V वोल्टेज है ये A और B टर्मिनल के अक्रॉस आई। हम नेगेटिव साइड का वोल्टेज 0 वोल्ट मान सकते हैं, इधर का वोल्टेज V वोल्ट मान सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइड का टर्मिनल इज हायर देन नेगेटिव साइड टर्मिनल, एंड द बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो ये 0 और V जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आप देखें C1 के अक्रॉस भी 0 और V है, C2 के अक्रॉस, C3 के अक्रॉस। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर रिमेन सेम, जो अभी पिछली स्लाइड के लास्ट केस में भी हमने बात करी थी। तो यहाँ पे चार्जेस बदल जाएंगे, प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 एंड
माइनस Q3। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन है, तो Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 is C2V, Q3 is C3V. Because for each capacitor, the steady state charge is written as C into V. V is the maintained potential difference. इस केस में जो चार्ज है ये पूरे सिस्टम का चार्ज है, क्योंकि बैटरी ने यहाँ से उठाया यहाँ डाला, तो इन दिस केस Q स्टेडी स्टेट कैन बी रिटन एज C इक्विवेलेंट इनटू V। ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब इन कॉम्बिनेशंस को अलग अलग तरह से हम कैसे डील करते हैं, दैट्स व्हाट वी टेक अप फॉर कैपेसिटेंस ओपन एंड क्लोज कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे कैपेसिटिव सर्किट, किसी भी तरह के कैपेसिटिव सर्किट के अंदर हम किस तरीके से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग कैपेसिटेंसेस के पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस, एनर्जी, ये सब निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस क्लास में हम कुछ और क्रिटिकल फंडामेंटल सिचुएशंस पे बातें करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फाउंडेशन बेसिक्स को बिल्ड करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। Thank you, Boji. So let us talk about another situation, that is combination of charged capacitor. अगर अनचार्ज कैपेसिटर सीरीज में है तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, फिर इंडिपेंडेंट चार्जेस आप निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की पिछले केस में बात की थी, तो चार्ज हमने C इक्विवेलेंट इंटू V से निकाला। अगर आप पन्ने पे पलट के आप पिछले पेज के ऊपर ये चीज़ नोट कर लीजिए, जो C1, C2, C3 सीरीज में लगे थे उसमें C1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसको V1 आप लिख सकते हैं Q अपॉन C1। फॉर्मूला एक ही है, Q इक्वल टू CV। तो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C1, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C2, C3 का Q बाई C3, ये अलग अलग निकल गए। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन V सेम है, चार्ज अलग अलग लेना है, तो Q1 इज इक्वल टू C1V, फिर Q2 C2V, Q3 C3V, ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ और केसेस, बिकॉज यहाँ पे अगर आप एग्जांपल्स लेना चाहते हैं सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो मैं ये कहूँगा सिंपल से लेके एडवांस तक के मैं अगले क्लास में जहाँ पे मैं सर्किट एनालिसिस सिखाऊंगा वहाँ पे इजीली कवर करेंगे। अभी आप करना चाहें बुक के अंदर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के इजीली आप कैलकुलेट कर दें, 10th ग्रेड के क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक केस देखेंगे जिसमें हमारे पास एक कैपेसिटर दिया है 5 माइक्रोफैराड का, जो पहले से 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करके लाया गया, बैटरी काट के हटा दी। दूसरा कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का, ये 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करके लाया गया, बैटरी हटा दी गई है। दे आर ओपन कैपेसिटर्स, मतलब ओपन कनेक्शन कैपेसिटर्स हैं, कहीं पे कोई कनेक्टेड नहीं है। तो इस पे जो चार्जेस की पोलैरिटी दी गई है, चार्ज होगा C इंटू V, यानी प्लस 50 माइक्रोकुलम एंड माइनस 50 माइक्रोकुलम। ये 10 इंटू 20 इज प्लस 200 माइक्रोकुलम एंड माइनस 200 माइक्रोकुलम। सो दीज आर द स्टेडी स्टेट चार्जेस ऑन कैपेसिटर। क्योंकि जहाँ से भी चार्ज करके लाए हैं, क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा आप यही मानेंगे कि इसका जो चार्ज है दैट विल बी टेकन एज C इंटू V। ये चीज़ अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है। अब अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, अब केस बनाते हैं अपन, देखो केस वन के अंदर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज भी दो तरह से हो सकता है, प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस प्लस, दो तरह के कॉम्बिनेशन है, दोनों चीजें अच्छे से समझो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास, फाइंड चार्जेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम देखें केस वन में C1 C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस सीरीज के भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी 1 यहाँ पे बनेगी, इन दोनों को ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया, ये प्लस 50, ये माइनस 50, ये प्लस 200, ये माइनस 200, ये 5 माइक्रोफैराड है और ये 10 माइक्रोफैराड है, और ये टर्मिनल्स बन गए X और Y। तो अगर ये सीरीज में कनेक्ट हो गए तो क्या होगा, अब ये ओपन है तो कहीं कुछ नहीं होगा, चार्जेस जहां थे वहीं रहेंगे। अभी भी आपसे डिस्कस किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन या किसी भी ओपन कॉम्बिनेशन में चार्जेस का फ्लो नहीं होता, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब अगर बात की जाए एक्स वाई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के, इंडिविजुअल चार्जेस जो थे वही रहे, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस भी Q बाई सी यानी 10 वोल्ट और 20 वोल्ट ही रहा। अब अगर एक्स और वाई के अक्रॉस बात की जाए तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको स्मॉल ए ले लो तो वी एक्स माइनस वी स्मॉल ए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी वाई है 20 वोल्ट, ऐड कर दो तो यहाँ से वी एक्स माइनस वी वाई आ गया 30 वोल्ट। That means the potential difference across x and y has become 30 volt now after connection। लेकिन इंडिविजुअल स्केल पे कहीं कुछ चेंज नहीं आ रहा है। इसी की सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो, अब ये डायरेक्टली आप कर सकते हो P2 में,
एक्स के अक्रॉस यहाँ पे ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड है और फिर वाई है, लेकिन अब कनेक्ट ऐसे किया प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 50 माइनस 200 और प्लस 200। नाउ इंडिविजुअल स्केल पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो था वही रहेगा, लेकिन हाउ यूल कैलकुलेट वी एक्स माइनस वी वाई। इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है और ये बड़ा है, तो वी एक्स माइनस वी वाई कैन इन दिस सिचुएशन डायरेक्टली बी रिटर्न एज माइनस 10 वोल्ट। दिस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इधर पॉजिटिव पोलैरिटी है तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो होगा, ये आप लिख दें वी वाई माइनस वी एक्स इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। या आप यहाँ पे ए टर्मिनल लगा के ऐसे ही कैलकुलेट करके ऐड करिए, आ जाएगा। सो कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले से चार्ज्ड कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। दिस व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। नाउ इफ वी टॉक अपॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो केस 1 हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ी जगह बनाते हैं, पोजी प्लीज क्लियर करें। लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन। जब C1 और C2 पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे, सेकंड केस की बात करें तो भी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी P1 हमारे पास रहेगी कि ये जो कैपेसिटर्स हैं इस तरह से पैरेलल में जोड़े गए कि इनकी सेम पोलैरिटी प्लेट्स यानी प्लस माइनस आपस में जोड़े गए हैं, यानी यहाँ पे ये स्विच लगा के स्विच को क्लोज करेंगे तो पैरेलल में आएंगे। ये 5 माइक्रोफैरड है और ये 10 माइक्रोफैरड है। अब इसके ऊपर जो चार्ज था वो था प्लस 50 माइनस 50, यहाँ था 200 और माइनस 200 माइक्रोकूलम यूनिट्स के अंदर। अब जब कनेक्ट करोगे तो ध्यान से देखो, एक क्लोज सर्किट हो गया और क्लोज कनेक्शन में हमेशा चार्जेस फ्लो हो जाते हैं। इस तरह से फ्लो हो जाते हैं कि अगर ये पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। यानी अगर ये टर्मिनल ए ले लिया जाए, ये टर्मिनल बी निकाल दिया जाए, यहाँ से आप टर्मिनल बी निकाल सकते हो, तो ए बी के अक्रॉस जो भी वी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके और इसके अक्रॉस सेम रहेगा। अब जब ये कंबाइन हो गया तो इसकी सबसे पहली बात जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो 10 + 5 यानी होगी 15 माइक्रोफैरड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसके लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है, 200 + 50 विल बी 250, हियर इट इज -250। तो चार्ज ऑन सिस्टम on the left side plates is 250, राइट में ऑब्वियसली इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, तो 250 is the charge of this system, this 250 माइक्रोकूलम। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट which is 250 divided by 15 and that comes out to be 50/3 वोल्ट। ये हमारे पास अक्रॉस A एंड B टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आफ्टर कनेक्शन वो आ गया। अगर इसी की सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात की जाए P2, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी आप खुद देख सकते हैं, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस है, तो ये टर्मिनल B है और ये टर्मिनल A है, तो ये वाला 200 है, ये वाला 50 है, तो पोलैरिटी विल बी गवर्न्ड बाय द वन विच इज़ हैविंग हाई पोटेंशियल और हाई चार्जेस। तो अब जब प्लेट का चार्ज लिया जाएगा वो 150 लिया जाएगा, तो इन दिस सिचुएशन VAB कैन बी रिटर्न एज 150 इज़ द चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाई 15, दिस कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट। लेकिन 10 वोल्ट में ये VB माइनस VA निकला है, B का पोटेंशियल हाई है और A का पोटेंशियल कम है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज VBA। सो दिस द वे हाउ यू एनालाइज कि किसी भी सिस्टम के अंदर जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी फाइनल कंडीशन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। फाइनल चार्ज भी अगर निकालना चाहते हैं तो अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो Q फाइनल ऑन 5 माइक्रोफैरड कितना होगा भाई, इस पे फाइनल चार्ज क्या होगा, ये तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इनिशियल लिए थे। फाइनल चार्ज होगा C इंटू वी, दिस 250 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोकूलम। फाइनल चार्ज ऑन 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विल बी 50/3 इंटू 10 इज 500/3 माइक्रोकूलम। आप सम अप करके देख लो, रिजल्ट वही आएगा 250। तो ये तो इनिशियल चार्जेस थे, फ्लो होने के बाद फाइनल चार्जेस ये हैं। ऐसे ही फाइनल चार्जेस आप इस केस के भी निकाल सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सच सिचुएशन। अभी इसमें एक केस और बन जाता है कि कितने अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट मैं यहीं पे इस चीज़ को कंक्लूड करूंगा कि बेसिक लेवल पे आपको कनेक्शन समझ में आ जाने चाहिए, एंड इफ कनेक्शंस आर क्लियर टू यू, फर्दर सर्किट एनालिसिस विल बी अ केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं, पोजी प्लीज क्लियर करें। ओके, सो पोजी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया, इसका मतलब जो भी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें भी काम आने वाली हैं, और जितनी जगह मेरे पास अवेलेबल है उसी में हम इस चीज़ को कंक्लूड कर लेंगे। सो इफ वी प्रैक्टिकली टॉक अपॉन कि यहाँ पे इस स्विच को अगर हम क्लोज करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन क्लोजिंग द स्विच हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। पिछला केस जो सीरीज कॉम्बिनेशन का था वो ओपन है, ओपन में जब चार्ज फ्लो ही नहीं होगा तो जूल हीटिंग इफेक्ट भी नहीं आएगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे फाइंड
heat produced on closing S. S is the switch. इनिशियली ये 50 to 100 थे, स्विच क्लोज करने के बाद फाइनल चार्जेस ये हो गए, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, देखो यहाँ पे बैटरी नहीं है, अगर कोई बैटरी नहीं है तो इन दैट केस जितना एनर्जी लॉस हो गया वो सारा हीट में चली गया, क्योंकि बैटरी या एनर्जी एब्जॉर्ब करती है या सप्लाई करती है। एक या दो लेक्चर के बाद हम स्विचिंग सर्किट्स पढ़ेंगे जहाँ पे बैटरीज भी होंगी, एक से ज़्यादा कैपेसिटर भी 2 4 5 हो सकते हैं, और उन केसेस के अंदर हम हीट प्रोड्यूस की बात करेंगे। तो जब वहाँ पर बात करेंगे तब अलग से बात करेंगे। यहाँ पर सिंपली देखें स्विचिंग, क्योंकि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ तो आपको आइडिया होना चाहिए। हम यहाँ पर अगर हीट प्रोड्यूस निकालना चाहते हैं तो H कैन डायरेक्टली भी रिटर्न एज डेल्टा U, क्योंकि वर्क डन बाय बैटरी है ही नहीं, तो डेल्टा U विल बी सिंपली UI माइनस UF। तो UI कितना होगा, इन दोनों की एनर्जी का सम, यानी हाफ इंटू 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 20 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर दोनों लेके सम अप कर दूंगा। फाइनल एनर्जी कितनी होगी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। हियर आई एम नॉट गेटिंग इनटू द कोर मैथमेटिक्स। फाइनल एनर्जी इसको स्विच क्लोज करने के बाद कैपेसिटेंस ये है, पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो यहाँ पे U फाइनल आप लिख सकते हैं हाफ इंटू 15 इंटू 50/3 का होल स्क्वायर। इन दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, हीट आ जाएगी। एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको खुद कैलकुलेट करना है और फिर कमेंट सेक्शन में डालना है कि वेदर यू आर एबल टू मैनेज विद दैट और नॉट। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था कि हम किसी भी कैपेसिटिव सर्किट की हीट कैसे निकाल सकते हैं। कैपेसिटर की चार्जिंग में जो हीट निकाली जाती है वो डेल्टा Q होल स्क्वायर बाई 2C कर सकते हैं। तो आप इन दोनों के इनिशियल और फाइनल चार्जेस पता हैं, आप इनका डिफरेंस निकालिए, डेल्टा Q स्क्वायर बाई 2 इंटू C का सम कीजिए और वेरीफाई कीजिए वेदर यू आर गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ हीट और नॉट। दैट विल वैलिडेट कि हमारा जो शॉर्टकट मेथड है उसकी कोई लिमिटेशन है या नहीं है। तो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई रीज़न आप एनर्जी कंजर्वेशन में कमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट कमेंट इन द टेक्स्ट बॉक्स बिकॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे वी आर कंक्लूडिंग दिस सेक्शन। आई स्ट्रांगली सजेस्ट, अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, इमीडिएटली ज्वाइन एट t.me/PhysicsGalaxy World, बिकॉज टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ वेरी भी करती हैं और आपको बूस्ट करने के लिए हम डालते भी रहते हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। अपकमिंग लेक्चर में विल टॉक अपॉन सर्किट्स। विश ऑल द बेस्ट।